मान के चलिए दो ट्रेडर है, ए और बी, दोनों के पास 1-1 लाख रुपए हैं। ट्रेडर ए एग्रेसिव है, वो प्लान करता है हर एक ट्रेड पे 10% का रिस्क, और ट्रेडर बी थोड़ा सा रिलैक्स है, उसको बहुत जल्दी नहीं है, वो प्लान करता है हर एक ट्रेड पे 1% का रिस्क। ट्रेडर ए का स्टॉप लॉस हो रहा है 10,000 रुपए पर ट्रेड, ट्रेडर बी का स्टॉप लॉस हो रहा है 1,000 रुपए पर ट्रेड। अब देखते हैं दोनों में से बेहतर परफॉर्म कौन करेगा लॉन्गर रन में। अब दोनों ने स्टार्टिंग में 10 विनिंग ट्रेड लिया 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अब ट्रेडर ए का प्रॉफिट हुआ 10 ट्रेड के हिसाब से 1 लाख रुपए। अब ट्रेडर बी का प्रॉफिट हुआ 10 ट्रेड के हिसाब से 10,000 रुपए, यानी कि दोनों का फाइनल कैपिटल हुआ, जो कि ट्रेडर ए का कैपिटल हुआ 2 लाख रुपए और ट्रेडर बी का कैपिटल हुआ 1,10,000 रुपए। लेकिन जैसे दोनों के विनिंग स्टेज आया है वैसे ही लूजिंग स्टेज भी आएगा, और हम मान के चलते हैं कि दोनों के 10-10 लूजिंग स्टेज आ गया। तो ट्रेडर ए का 10% के हिसाब से रिस्क बढ़ रहा है 20,000 रुपए पर ट्रेड, तो 5 ट्रेड में ही वापस 1 लाख रुपए पे आ जाएंगे, और 7 ट्रेड के बाद इनके पास उतना पैसा ही नहीं बचेगा, क्योंकि अब इनके पास जो कैपिटल बचा है वो सिर्फ 60,000 रुपए है, और 60,000 में उतनी पोजीशन साइजिंग भी नहीं आएगी। तो 8, 9, 10 ट्रेड में सर्वाइव करना बहुत दूर की बात होगी, इनकी हालत तो 7वें ट्रेड में ही खराब हो गई होगी। लेकिन ट्रेडर बी का 1% के हिसाब से 1100 रुपए पर ट्रेड का लॉस होगा, यानी कि इनका जो टोटल लॉस हुआ 11,000 रुपए, और जो फाइनल बचा वो 99,000 रुपए। एंड दिस वॉज द वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा।